पहले सॉफ जो वर्शिप एक्ट है वो है पूजा अधिनियम कानून, पूजा अधिनियम कानून। उस विषय पे जो सुप्रीम कोर्ट में जिस वकील साहब ने बहस की है, वरुण कुमार सिन्हा, मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा। उस ऑर्डर में सबसे पहला नाम वरुण कुमार सिन्हा जी का, जो कि वर्शिप एक्ट पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। वही हमारे वकील हैं, वो आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, रात तक पहुंच जाएंगे। सुबह वो सारी साक्ष्य और दलीलें कोर्ट में पेश करेंगे। और पूजा अधिनियम कानून, मैं यह फिर कहना चाहता हूँ, एक बार मैंने पहले भी बताया कि पूजा अधिनियम कानून मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और लगता है गुरुद्वारे पे, वो है धार्मिक स्थल, जो कि कानून की नज़र में ऑथराइज धार्मिक स्थल जिसे किया जाता है वो है। और खुद इस्लाम में भी आप देखोगे कि ये जो मजार है, मजार जो है कब्र है, मुर्दाघर जिसे बताते, मुर्दा बताते हैं ना कि भाई कब्र में कौन है। कब्र तो उन्हीं की बनती है ना, जो आदमी चले जाते हैं दुनिया से, उनकी कब्र बनती है। और उस कब्र की कहीं कोई पूजा होती नहीं, ऐसा उल्लेख भी नहीं है कि वो उस कब्र की पूजा होती है। तो मैं यहाँ यही मानता हूँ कि मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा, वहाँ पूजा वो स्थल है, उन पे वर्शिप एक्ट लागू होता है। ये कोई पूजा स्थल नहीं है। और किसी भी मजार पे या कब्र बनी होती है, वहाँ ना तो कोई फूल चढ़ाता है, ना कोई चंदन चढ़ाता है, ना कुछ और प्रकार की कुछ चीज़ें चलती हैं, जो कि आप देखोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वर्शिप एक्ट से बाहर है। ये हमारे वकील साहब कल आएंगे, यदि ये मुद्दा उठता है, हमारी वहाँ सर्वे की जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, कल हम सर्वे की एप्लीकेशन पर जोड़ देंगे कि ASI द्वारा सर्वे कराया जाए। यदि मुस्लिम पक्ष द्वारा कहीं से भी वर्शिप एक्ट की बात आती है, तो वर्शिप एक्ट का ऑर्डर हमारे पास भी है, माननीय अदालत को वर्शिप एक्ट का ऑर्डर भी पढ़ाएंगे। और पूजा अधिनियम कानून वहाँ क्यों लागू नहीं होता, ये भी माननीय अदालत को समझाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ कानून का राज है, संविधान का राज है। तो जज साहब सब कुछ समझेंगे, देखेंगे। यदि उन्हें लगता है कि वर्शिप एक्ट से बाहर है, तो सर्वे का आदेश होगा। अच्छा, इसमें और भी कोई साक्ष्य आपने जुटाए क्या? ऐसा है, इसमें साक्ष्य हमने कई जुटाए हैं। एक तो ये मैं आपको बताऊं, ये तो हरविला शारदा वाली किताब है, जो कि आपने देखी होगी 1911 की। और एक सांसद महोदय है असाउद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने कहा था कि आमिर खुसरो, उन्होंने बुक उन्होंने लिखी थी 1300 ईस्वी की। आपने सुना होगा, 1300 ईस्वी की बात करते, सबने वीडियो सुना होगा। और ये मैं बता रहा हूँ, इस बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये बुक 1250 ईस्वी की है ये बुक। और ये सारी बुक संस्कृत में बुक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हम माननीय अदालत के समक्ष रहेंगे। इसमें अजमेर की हिस्ट्री इसमें पूरा लिखा है, अजमेर की सारी हिस्ट्री, माननीय पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में सारी जानकारी है। और कब कब क्या क्या चीज़ें थी वो भी है। और कब कब क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, कैसे मोहम्मद गौरी यहाँ आया, कैसे उसने हमारी सत्ता को हथियाने की कोशिश की, यानी कि भाला के दम पर, तलवार के दम पर। और कितने यहाँ हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन यहाँ कराया गया, सूफीज़म के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, जो कि खुद इस्लामिक किताब और इस्लामिक मुल्ला मौलवी कहते हैं कि ख्वाजा साहब ने 95 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। और आप देखिए, धर्म परिवर्तन कराना तो खुद ही ऑफेंस है यहाँ पे। और यदि कोई व्यक्ति सूफीज़म की बात करता है और शांति की बात करता है, तो उसे हिंदू मुसलमान से मतलब क्या है? चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, उसे अपनी मानवता की बात करनी है। और मैं लगता है यदि सूफीज़म में लोग भरोसा करते तो मानवता की बात होती। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। धर्म परिवर्तन कराना अपने आप ऑफेंस है। और ख्वाजा साहब के बारे में बहुत सारी किताबें बोलती हैं। आपने सुधीर चौधरी भी एक कोई उन्होंने देखा होगा नहीं, और वो बुक उन्होंने लाई थी, उस बुक में उन्होंने सब कुछ बताया है। और भी चीज़ है, वो बुक भी हमारे पास है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट जाने का अधिकार है, और हम कोर्ट गए हैं। हम शांति में भरोसा करते हैं। हम एक बार फिर कह रहे हैं, जो लोग मत्था टेक रहे हैं दरगाह पे जाके, मैं उनकी भावनाओं को सम्मान करता हूँ। वो जैसे टेके खूब टेकते रहे मत्था, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वहाँ हमारे महादेव का मंदिर है, और जल्द ही महादेव जब वहाँ सर्वे होगा तो बहुत सारे मंदिर के साक्ष्य वहाँ दिखेंगे। जैसा कि मैं मानता हूँ, कोर्ट में केस दायर होने के बाद बहुत सारी रिसर्च मीडिया पत्रकारों ने भी की है, और उन्हें बहुत सारी बुक भी मिली हैं। और जब एक केस फाइल होने के बाद
भिन्न भिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल और दाएं बाएं जो लोकल चैनल चल रहे हैं, वहाँ पे लोकल लोगों ने कैमरे के सामने आके भी कहा है कि हम आपको ऐसे साक्ष्य दिखा देंगे, आप खुलवाओ तहखाना। साक्ष्य वहाँ मौजूद होंगे, क्यों? वहाँ मंदिर है, वहाँ पे घड़ियाली आप देखोगे, जो बुलंद दरवाज़ा है वहाँ के साथ में एक तहखाना है जो कि मंदिर के गर्भगृह तक जाता है। पहले मंदिर सब नीचे ही हुआ करते थे, वहाँ शिवलिंग था, शिवलिंग को तोड़ दिया गया, वहाँ कब्र बना दी। मैं था वहाँ पे। आपने कभी देखा होता है खाने का? ना बताई जा रही है किताब, आप खुलवाओ ना, है तहखाने होते हैं। आप जो आप आज जाके यहाँ अजमेर में इस तरह की बातें मतलब ये जो कर रहे हो, इतने साल आप कहाँ थे? वो कह रही है नहीं, आप इतने साल कहाँ थे? भाई साहब, मेरा जन्म 1984 का है। जब मुझे ज्ञात हुआ, जब मुझे ज्ञात हुआ, मेरी 40 साल उम्र है भाई साहब। इतनी मोटी किताबें हैं, कोई पढ़ाई लिखी भी की है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। समय लगता है किसी चीज रिसर्च करने में। मेरी रिसर्च करने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है ना, लेकिन मेरे तो 20 साल ही बीते भैया। लेकिन सर यहाँ अजमेर का अगर इस चीज से सौहार्द खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे? भाई साहब, कोर्ट जाने का अधिकार है, मैं सौहार्द खराब करने की बात नहीं कर रहा। अरे सच्चाई को जीवित रहने देना ही नहीं रहने देना है। अरे सच्चाई की जिम्मेदारी है हमारी, सनातन धर्म में सच्चाई की जिम्मेदारी लेता है। सरकार का काम क्या है? सौहार्द बनाए रखना। सरकार का काम और पुलिस का काम है सौहार्द बनाए रखना। एक मिनट, पत्रकार महोदय, आप भी आ रहे कैमरे में। लो एक मिनट। शर्मा जी, आपने मुझे बताया था कि पुष्कर के भी एक किसी बात कर सुनो, मुख्यमंत्री की ओर से आएगी, पाकिस्तान की ओर से भी आएगी। ये जो चादर लेके आ रहे हैं वहाँ कहाँ पे चढ़ाएंगे? मैंने आपको बताया है कि जो लोग आस्था रखते हैं वो लोग रखें, हमें कोई एतराज नहीं है। हम आस्था रखते हैं भारत के संविधान में, इसलिए हम कोर्ट जा रहे हैं। और कोर्ट जब तय कर देगा तो वहाँ महादेव का मंदिर हो जाएगा, फिर लोग जाके उस पर फूल चढ़ाएंगे। जो जिसमें जो आस्था रखता है, हमें किसी की आस्था को मैं ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर रहा। जो लोग मत्था टेकना चाहे टेकें, लेकिन हमारा संविधान ने अधिकार दिया है कोर्ट जाने का, हम कोर्ट जा रहे हैं। हमें किसी को भी चादर चढ़ाने पर हमें कोई एतराज नहीं है। कोई चादर चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कुछ भी चढ़ाए। मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो यहाँ पर मान्यता रखते हैं। राष्ट्रपति जी की तरफ से भी आता है, यहाँ की तरफ से भी आता है। ये तमाम जो लोग हैं, ये फिर इस विषय को नहीं लेने के। आप जो बोल रहे हो कि वहाँ मंदिर है, तो उनको भी मालूम होगा कि वहाँ मस्जिद है कि मंदिर है, तभी तो चादर पेश कर रहे हैं। अगर वो चादर पेश कर रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा इतने सालों से। ऐसा चादर पेश करने की शुरुआत कहाँ से हुई है? नेहरू जी ने शुरुआत की है। और वो जो भी चादर आ रही है, वो चादर भेजी जा रही है प्रधानमंत्री पद के द्वारा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री पद के द्वारा चादर भेजी जा रही है, तो शुरू से वो चली आ रही है। क्या माननीय मोदी जी ने आके यहाँ चादर चढ़ाई है क्या? बस चादर कोई फॉर्मेलिटी है, ऑफिशियली काम चल रहा है कि कोई ला के चादर पकड़ा देता, चले जा रहे हैं। लेकिन वो भी एक आस्था का विषय है, लोगों के लोग चढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ, जिनकी जो आस्था है वो अपनी आस्था निभाए। मेरी आस्था, हाँ तो निभाए ना भाई साहब। फिर आती है यहाँ पे, निंदा तो नहीं कर रहा मैं किसी की आस्था का ना, मैं निंदा तो नहीं कर रहा ना कि आप क्यों जा रहे हैं। हाँ या ना, मुझे क्या मतलब, कोई भी चढ़ाए, कोई भी चढ़ाए ना, मुझे क्या दिक्कत है? कोई चढ़ाना चाहे चढ़ाए, लेकिन मुझे कोर्ट अपनी बात तो इंडोर्स करो, फॉर्मेलिटी है। अरे भाई कोर्ट अब चढ़ाए ना, फॉर्मेलिटी पूरी करना जो कर रहे हैं ना। अरे जो करना करे चढ़ाए भैया, कोई दिक्कत हुई नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फॉर्मेलिटी जो निभा रहे हैं, ठीक है, चलो। हाँ जी, तारीख हो रही है, तो उससे एक दिन पहले आकर कोर्ट रूम से बाहर इतनी बातें बोलने का क्या औचित्य समझ में आ रहा है आपको? ना ऐसा है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीजें बातें हैं, जब मीडिया के बहुत सारे लोगों के फोन आए मुझे कि जब मैं अजमेर आया कि भाई साहब आपसे बात करना चाहता हूँ, आज अजमेर आए हैं, तो मैंने सबको एक जगह ही यहाँ बुला लिया। जिनको जो पूछ रहा है पूछे ना, हमने नहीं। अजय जी ने पहले फोन किया, मेरी ओर से किसी के पास मैसेज गया है क्या? हमारे पास किसी की तरफ से नहीं आया। मेरी ओर से कोई मैसेज नहीं है ना, मैंने बोला अंदर खबर छपी है कि आज 3:30 हमसे पूछ लो, हम बता देंगे कि माननीय अजय जी ने भी बताया कि आपकी सुरक्षा को लेके जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप यहाँ आ रहे हो, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि कब क्या मेल मेरे पास आया। जब मैंने मेल चेक किया आज, तो वहाँ आपके मेल पे तो भाई मेल हमने नहीं देखा। मेल जब हम पता चला तो एक मीडिया के बंधु ने हमसे पूछा कि भाई आपके लिए सुरक्षा के लिए मांग हो रही है, क्या सुरक्षा हुई है? तो यहाँ अजमेर से फ़ोन किया मुझे कि भाई आपके लिए एक PSO हमने अलाउड किया है, हमने आपको मेल कर दिया है। तो मैंने कल रात मेल देखा, तो मुझे मेल आया, मीडिया के बंधु ने मांगा, तो मैंने उनको मेल भेजा है। और सिंपली यहाँ पे अजय जी एक कानूनी लड़ाई, मैं कोर्ट में
मैंने केस किया है। और मेरे लिए यदि और इस मुद्दे के लिए सनातन जब हिंदू व्यक्ति खड़ा नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा। इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे भी मीडिया के फ़ोन आ रहे थे कि आप आओ अपनी बात रखो, तो मैंने अपनी बात रखा। मेरा और कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, चलो हाँ, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो मुझे मान्य है। और कुछ भी कोई जो भी कोर्ट का एक मिनट है ना, मेरे बारे में जो पूरे अजमेर की जनता का यही मत है। और मैं पूरी अजमेर की जनता और अजमेर के सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अजमेर की धरती को मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, क्योंकि ये धरती वीरों की धरती है। और यहाँ आपने देखा जो मोहम्मद साबुद्दीन गौरी 1150 ईस्वी में वो यहाँ आया और भारत में आकर उसने अजमेर ही चुना, क्योंकि अजमेर जो बहुत फलती फूलती एक जगह थी, एक शासन था जिसका नाम अजय मेरू था। अजय जो थे पृथ्वीराज चौहान जी के फादर थे, उनका नाम अजय था और उसी के नाम पे इनका अजय मेरू इस शहर का नाम पड़ा। तो ये फलता फूलता जो शहर रहा, उस शहर को लूटने के लिए आताताई यहाँ आए। और जब मोहम्मद साबुद्दीन गौरी पहली बार आया तो उनकी सेना में एक सैनिक थे जो आज ख्वाजा साहब के नाम से जाने जाते हैं, उनके सेना में आए थे। और ऐसा बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। वो साबुद्दीन गौरी के साथ ही आए थे। और आने के बाद जब साबुद्दीन गौरी हार गया, भाग गया, लेकिन ख्वाजा साहब यहीं डटे रहे। और यहाँ डटे रहे। डटने के बाद उन्होंने यहाँ काम क्या किया, उन्होंने कहा कि इस्लाम का शांतिपूर्वक प्रचार किया। लेकिन कुछ मुसलमानों की खुद की किताबें ये कहती हैं ख्वाजा साहब ने 90 से 95 लाख लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया। तो मैं मानता हूँ जब कोई व्यक्ति शांति का प्रतीक या कोई सूफी समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मानवता की बात करेगा। वो ये नहीं करेगा कि आप हिंदुज़म गलत है, इस्लाम ठीक है, या इस्लाम गलत है, हिंदुज़म ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते। अब मैं यहाँ यही चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, इस विषय पे हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य थे कि जो अजमेर की जो दरगाह है, जिसे लोग दरगाह ख्वाजा साहब के नाम से जानते हैं, वो असल में भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर है और शिव मंदिर है। इसके सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे। अदालत ने हमसे बहुत सारी बातें पूछी, बहुत सारा संशोधित दिया, हमने जवाब दिया, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है पूर्व में। अब उसमें सभी पार्टियों को नोटिस हो चुके हैं। अब उन पार्टियों के जवाब आने हैं, जो कि तारीख कल है 20 दिसंबर 2024। कल सभी पार्टियों के जवाब आएंगे। मैं भी उसी कोर्ट में उसी डेट के सिलसिले में दोबारा मेरा अजमेर आना हुआ है। तो अब हमारी कोर्ट में हमारी पूरी बहुत अच्छी तैयारी है कि जो ये दरगाह है वो असल में दरगाह नहीं, संकट मोचन महादेव मंदिर है। ऐसे साक्ष्य बहुत सारे हमने पेश किए। जैसे आपने सुना होगा असाउद्दीन ओवैसी जो सांसद है MIM पार्टी का, उसने बोला आमिर खुसरो वो एक किताब बता रहा है, वो बता रहा है 1300 ईस्वी किताब। मैं यहाँ एक किताब और आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। इस किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये 1250 ईस्वी की किताब है, 1250 ईस्वी की। वो बता रहे 1300 ईस्वी की, 1250 ईस्वी की। और इसमें अजमेर के बारे में और मंदिर के बारे में और यहाँ की चर्चाएं के बारे में सब कुछ लिखा है। ये भी किताब हम जल्दी ऑन रिकॉर्ड माननीय अदालत के समक्ष रखेंगे, ये हम फाइल करेंगे। इससे ये साबित हो जाएगा कि ख्वाजा साहब के आने से पहले, जब ख्वाजा साहब यहाँ नहीं आए थे, उस समय उस पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज हैं, वो यहाँ महादेव की जो पूर्वज हैं, महादेव की यहाँ पूजा पाठ निश्चित रूप से होती थी और वो समय रहते हुए होती रही। लेकिन जब साबुद्दीन गौरी आया तो उन्होंने अत्याचार करके राजाओं को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारा गया, सबको पता है। पृथ्वीराज चौहान ने बार बार उसको छोड़ा, लेकिन एक बार धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराया और उनको बांध के यहाँ से ले गए और उनकी आंखें फोड़ दी गई। ये बहुत ही शर्म की बात है, अजमेर के लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और उनके हत्यारे आज भी हैं यहाँ। तो मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अजमेर दरगाह का निर्माण किया,
उसी व्यक्ति जो खिलजी खानदान से ताल्लुक रखता है, उसी व्यक्ति ने 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि संस्कृत वेद विद्यालय होता था उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया और एक मस्जिद बना दी। और उसी व्यक्ति के खानदान के लोगों ने संस्कृत वेद विद्यालय, आपने सुना होगा बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, जलती ही 6-6 महीने तक हमारे शास्त्र सब जला दिए। तो मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हम सब हिंदू, पूरे देशवासी, हम खुद विक्टिम हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़ के यहाँ पे क्या क्या हाल किया गया है। उन सबको हम कानूनी रूप से, जो कि कानून ने हमें ऑप्शन दिए हैं, हमें जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार के रास्ते से हम जितने भी मंदिर हैं सब मंदिर पुनः वापस लेंगे और वहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना दोबारा से स्टार्ट होगी।